अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रेडमिल का जो कंट्रोल बोर्ड है, इसकी जो रिलेज़ हैं इनको टेस्ट करना सीखेंगे। ये बड़ी रिलेज़ जो मोटर कंट्रोल के लिए है और ये जो दो छोटी रिलेज़ हैं जो कि इंक्लाइन और डिक्लाइन के लिए हैं, तो इनको किस तरह टेस्ट करना है ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। इस बोर्ड में ये जो छोटी रिलेज़ हैं ये ट्रेडमिल को इंक्लाइन और डिक्लाइन करने के लिए हैं, और ये जो बड़ी रिले है ये मोटर कंट्रोल के लिए है, यानी यहाँ से मोटर को सप्लाई मिलेगी और जो कि मॉसफेट आगे कंट्रोल करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और रिले को टेस्ट करने के लिए हम मदरबोर्ड से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंदर जो वैल्यू है वो बराबर नहीं मिलती, जिससे पता नहीं चलता कि ये रिले ठीक है या ख़राब है। तो इसके लिए हमें रिलेज को रिमूव करना होगा। ये देखिए, ये एक रिमूव हो चुकी है। और जो मेन रिले है ट्रेडमिल की, जो मोटर कंट्रोल के लिए होती है, इसको भी रिमूव करेंगे। और ट्रेडमिल की जो रिलेज़ हैं ये ज़्यादातर 12 वोल्ट की होती हैं। इनकी कॉइल पे 12 वोल्ट दिए जाते हैं और फिर आगे ये स्विचिंग करती हैं। 24 वोल्ट की भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर 12 वोल्ट की होती हैं। तो ये दोनों रिलेज़ हमने निकाल ली हैं। अब सबसे पहले इसके कनेक्शन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जितनी भी रिलेज़ होती हैं इनके ऊपर उसके वोल्टेज लिखे होते हैं कि उनकी कॉइल पे कितने वोल्ट देने हैं। तो इसमें 12 वोल्ट लिखे हुए हैं, आगे लोड भी लिखा हुआ है कि कितने एम्पेयर तक ये आगे स्विचिंग कर सकती हैं। इस पे भी 12 वोल्ट लिखे हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके कनेक्शंस किस तरह हैं। सबसे पहले कॉइल को हमें टेस्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कॉइल की जो पिन है वो कौन सी है। तो ये जो दो कनेक्शंस हैं ये कॉइल के लिए हैं। ये देखिए, ये सिस्टम की तरफ लगे हुए हैं और दूसरी जो आउटपुट है वो आगे सिस्टम को सप्लाई देगी। ये स्विच है और ये कॉइल है। तो कॉइल पे हमें 12 वोल्ट देने हैं, या जितनी सप्लाई की भी रिले हो उतने देने हैं। 9 वोल्ट की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है और 24 की भी हो सकती है। तो मल्टीमीटर से सबसे पहले कॉइल को चेक करेंगे कि वो ठीक है या नहीं। आमतौर पे 150 ओम से लेके 400-500 ओम तक की रिलेज होती हैं। ये जो है ये 167 ओम शो कर रही है, मतलब 170 ओम तक इसकी रेजिस्टेंस है कॉइल की। अगर ये ओपन हो, कॉइल ओपन हो, तो फिर रिले ख़राब होती है, मतलब वो काम नहीं करेगी, वो मैग्नेट नहीं बनाएगी, तो आगे स्विच भी नहीं होगा। और ये स्विच जो है, जो 2 पिन वाली होती हैं, ये ओपन है। जब इस पे सप्लाई देंगे तो ये जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा और आगे ये दोनों पिन जो है वो शॉर्ट शो करेंगी। और इसके बाद ये जो छोटी रिले है ये इंक्लाइन और डिक्लाइन के लिए है। तो ये इसकी कॉइल है और ये कॉमन, और ये एनसी और एनओ। तो कॉमन पे जो एनसी के साथ जो है वो स्विच शो करेगा। सबसे पहले कॉइल को चेक करते हैं और ये देखिए 427 ओम तक ये शो कर रही है कॉइल। अगर ये ओपन हो या बिल्कुल शॉर्ट हो तो रिले ख़राब होगी, बिल्कुल मैग्नेट नहीं बनाएगी और स्विच भी आगे काम नहीं करेगा। और ये कॉमन के साथ जो एनसी है इसको देखेंगे तो ये शॉर्ट है, और जब इसको सप्लाई देंगे तो इसको ओपन कर देगा और इसको जो एनओ है इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये ओपन है और एनसी के साथ ये शॉर्ट शो करेगा कॉमन, जहाँ पे हमने आगे सप्लाई लेनी होती है। तो चलिए इनको टेस्ट करने का भी देख लेते हैं। तो ये जो स्विच के लिए हम यूज़ करते हैं आगे हाई वोल्टेज को, वहाँ पे ये मल्टीमीटर में लगा लेता हूँ। और जो कॉइल है वहाँ पे 12 वोल्ट देने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसको यूज़ करूँगा। 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन 9 वोल्ट बैटरी से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है।
और इसकी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मसला नहीं होता। किसी भी पोलैरिटी पे आप लगा सकते हैं, दोनों में से किसी पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव दे सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए ये एनर्जाइज हो गई है और स्विच ने काम किया है और बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, मतलब ये रिले ठीक है। अगर और टिक की आवाज़ भी आ रही है, अगर आवाज़ ना आए या आगे जो स्विच है वो काम ना करे, शॉर्ट ना हो, तो इसका मतलब है रिले ख़राब है। बैटरी देने से ये एनर्जाइज होगा और क्लिक की आवाज़ आएगी अंदर से, छोड़ेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब इसका जो आगे स्विच है उसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और कॉइल भी काम कर रही है। इसी तरह हम इसको चेक करेंगे। और मल्टीमीटर की एक प्रॉब जो है वो कॉमन पे लगाएंगे, जो स्विच है आगे, और दूसरी NC पे लगा देंगे जो काम नॉर्मली क्लोज्ड है। तो ये देखिए ये स्विच यहाँ पे कांटेक्ट किया हुआ है। जब इसको हम सप्लाई देंगे तो इस पिन से ये ओपन हो जाएगा और दूसरी पिन के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो कॉइल वाली जो पोजीशन है वहाँ पे मैं ये बैटरी देता हूँ, 9 वोल्ट देंगे तो ये ओपन हो जाएगा जब ये इसकी कॉइल एक्टिव होगी। ये देखिए ये ओपन हो चुका है, ओवर लिमिट दिखा रहा है मल्टीमीटर। पावर ऑफ करेंगे तो ये फिर शॉर्ट हो गया, मतलब जब पावर नहीं रहेगी तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये आपस में शॉर्ट रहेंगे। अब कॉमन को वहीं पे रखेंगे और इसको NO पे लगाएंगे। अब ये नॉर्मली ओपन रहेंगे, लेकिन जब इसको कॉइल पे वोल्टेज देंगे तो ये जो दोनों कनेक्शन हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब स्विच की तरह काम करेगा। ये देखिए अब ये इसके साथ कॉमन का इसके साथ कनेक्शन हो गया। तो ये रिले भी ठीक है। कॉइल में जो रेजिस्टेंस है 400 से थोड़ी ज़्यादा है, और अगर वो बिल्कुल कॉइल शॉर्ट हो तब भी रिले ख़राब होती है, और अगर बिल्कुल ओपन हो फिर तो वो काम नहीं करेगी, तब भी ख़राब होगी। और उसके बाद में जब उसमें सप्लाई देंगे तो कॉन्टैक्ट्स को इस तरह काम करना चाहिए, मतलब एक को ओपन और एक को शॉर्ट शो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।